हाँ जी। तो पहले आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट, अब हम ये पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव्स में मैं जो भी आपके ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं या फिर अरब्स हैं, इन सबको सेपरेट पढ़ाऊंगी और सेपरेट ही जो है आप इनको रिवाइज करना, क्योंकि जिससे आपके दिमाग में जो है ये मेमोरी बन सके, थोड़ी सेपरेट मेमोरी बनाना, क्योंकि क्योंकि ये साथ में काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ग्रीक्स पढ़ लेते हैं। तो ग्रीक्स में, ग्रीक्स का देखो, ग्रीक्स को याद रखने का आई हैव वन, देखो ये तो हम एक्टिव रिकॉल करेंगे, बट लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ग्रीक्स को याद करने के लिए आई हैव मेड अ नेमोनिक विच इज कॉल्ड एज द हटा। हटा, हा, हा, मतलब हटा, HHA, हटा हा हपा, ठीक है। हटा हा ए हपा, ठीक है। हटा हा ए हपा। तो ये जो है एक निमोनिक है। अब हटा, हटा का क्या है देखो, एच का मतलब है दिस, हटा में एच का मतलब है होमर, टी का मतलब है थेल्स, एंड ए का मतलब है एनेक्सीमेंडर, एच का मतलब है ये आपका हिकेटियस, हा, ठीक है। हिकेटियस, हेरोडोटस, एनेक्सीमेंडर, हटा, ये हमारा ई हो गया, हटा ए हपा। अब हिपारकस, पोसिडियस, एंड देन वी हैव द एरिस्टोटल, ठीक है। हिपारकस, पोसिडियस एंड एरिस्टोटल, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होमर से, ठीक है। होमर जो है वो, एक तो हमारे होमर साहब हैं, होमर साहब हैज रिटन, आई मीन होमर साहब ने हैज रिटन द इलियाड एंड ओडिसी। क्या लिखा है इन्होंने, इनकी एक फेमस बुक है विच इज कॉल्ड एज द इलियड एंड ओडिसी। एंड ये जो इलियड एंड ओडिसी है, इसमें इन्होंने जो है वो ट्रोजन वॉर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ट्रोजन वॉर्स के बारे में बताते हुए इन्होंने काफ़ी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करी है। तो इलियड एंड ओडिसिस या फिर ओडेसिस ऐसा बोलते हैं, बट इलियड एंड ओडिसी इन्होंने जो है ये बुक लिखी हुई है। फिर इन्होंने 4 विंड्स के बारे में बताया है। अब हम 4 विंड्स को थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 4 विंड्स, क्योंकि इन्होंने जो विंड्स बताई है वो बताई है नॉर्थ विंड, ईस्ट विंड, साउथ वेस्ट, साउथ विंड एंड वेस्ट विंड। अब जो नॉर्थ विंड है, नॉर्थ विंड को इन्होंने बोला है बोर्स, ठीक है, बोर्स। एंड जो ईस्ट है इसको बोला है इन्होंने यूरस, ठीक है। अब जो साउथ विंड है, साउथ को इन्होंने बोला है नॉटस, ठीक है, नॉटस। एंड जो वेस्ट है इसको बोला है जेफायरस। ये याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। अब जो बोरस है, बोरस विंड कैसी है, इसका नेचर भी थोड़ा सा याद रखना है। इन्होंने बोला है कि जो बोरस विंड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग एंड कूल विंड है, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड कूल विंड। और जब कूल विंड होता है तो क्या होता है, एकदम क्लियर स्काई होता है। सो इट इज़ द विद स्ट्रॉन्ग कूल विद क्लियर स्काई, ठीक है। क्लियर स्काई है, एकदम कूल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी है। एंड देन यूरस, यूरस को क्या बोला है, यूरस को बोला है कि भाई दिस इज द वॉर्म, ये वॉर्म एंड एक जेंटल सी विंड चल रही है, जैसे आप गरम गरम हवाएं चल रही है, बट जेंटल भी है। इट इज़ नॉट ऐसे बहुत ज़्यादा डरावनी स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, वॉर्म है, जेंटल है, चल रही हैं। फिर आ जाती है हमारे पास नोटस। अब नोटस जो है वो एक साउथ विंड है। इन्होंने बोला कि ये एक एडवांसिंग स्टॉर्म का फ्रंट है, मतलब ये एक ऐसे एडवांसिंग स्टॉर्म है और इसका ये जो फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट। So this is what he has taken, I mean, this is what he has said कि भाई it is the front of an advancing storm। ये एक advancing storm का क्या है, front है, ठीक है, front of advancing storm, got it। फिर Zephyrus, Zephyrus क्या है, Zephyrus है, it is the dreaded Blaney with the gale force, ठीक है। it is dreaded Blaney with gale force, ठीक है। इन्होंने बोला कि इट इज द ड्रेडेड ब्लेनी विद द गेल फोर्स, ऐसी इन्होंने विंड बताई। तो क्या बोला, ऑथर जो है हमारे, जो होमर साहब हैं, होमर साहब हमारे ऑथर हैं इलियड एंड ओडिसी के। 4 विंड्स इन्होंने बताई। जो नॉर्थ है वो है बोर्स, स्ट्रॉन्ग कूल विद द क्लियर स्काई। देन ईस्ट में जो है हमारी यूरस है, वार्म एंड जेंटल है। साउथ जो है हमारा फ्रंट ऑफ एडवांसिंग स्टॉर्म है which is called as the Notus, and west जो है it is the Zephyrus, it is the dreaded Blaney with the gale force, ठीक है। Now we have the Thales। Who is the Thales? Thales was the first person to initiate the measurement of Earth। measurement of Earth का मतलब है, देखो अर्थ जो है, अर्थ को मेजर करने की पहली बारी कोशिश किसने करी, मिस्टर थेल साहब ने। एंड ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कोशिश करी, ही हैज इनिशिएटेड, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि जो हमारा अर्थ है वो एक फ्लोटिंग डिस्क के जैसा है, ठीक है, दिस इज द डिस्क। एंड इन्होंने बोला ये एक डिस्क है और ये पानी पर ऐसे तैर रहा है। अब इन्होंने सोचा होगा, क्योंकि इनको चारों तरफ इनको पानी दिख रहा होगा, तो इनको लग रहा होगा कि एक डिस्क है जो कि
ऐसी ऐसी पड़ी हुई है उल्टी सी, एंड ये पानी में जो है वो तैर रही है। सो ही हैज सेड, मतलब इन्होंने, थेल साहब ने बोला कि भाई ये हमारी जो है फ्लोटिंग डिस्क है ऑन द वाटर। फिर इन्होंने सोलर एक्लिप्स ऐसे होने वाला है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अब जो है इस तारीख को सोलर एक्लिप्स होगा। सो ही हैज प्रिडिक्टेड सोलर एक्लिप्स, ठीक है। ही वाज द वेरी आई मीन जीनियस, मस्ट हैव बीन जीनियस, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे थेल्स ने सोलर एक्लिप्स को प्रिडिक्ट कर दिया। जबकि हमारे यहाँ मतलब अब इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस लगती हैं तब हम कर पाते हैं। फिर हम बात करें एनेक्सीमेंडर की। अब जो एनेक्सीमेंडर है, एनेक्सीमेंडर को हम फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डिराइव करी। इन्होंने बोला कि जो थंडर है और लाइटनिंग है, जब लोगों को कुछ भी नहीं पता था तो वो ये सोचते थे कि जो थंडर है और लाइटनिंग है वो सब भगवान कर रहा है। आपको पता है कि जो भी चीज़ लोगों को पता नहीं होती है, दे दे टेंड टू रिलेट दैट विद द डिवाइन कॉज, ठीक है। वो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन वगैरह भाड़ में जाए, वो सब चीज़ें भाई गॉड कर रहा है, गॉड कर रहा है। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड लॉज, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो एनेक्सीमेंडर उस टाइम पे ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भाई ये जो थंडर है और जो लाइटनिंग है ये डिवाइन कॉज नहीं है, दीज आर नॉट द डिवाइन कॉजेस, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स के इंटरैक्शन की वजह से ये सब चीज़ें बन रही है, ठीक है। एलिमेंट के इंटरैक्शन की वजह से थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, एंड ही वाज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, इसलिए उनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा गया। फिर हिकेटियस। अब हिकेटियस साहब को क्या बनी, गैस। हिकेटियस साहब को गैस बनी, सो ही हैज रिटन द गैस पेरियोडोस, याद रखना। हिकेटियस साहब को बनी गैस, सो ही हैज रिटन द गैस पेरियोडोस, ओके। देन वी हैव द हेरोडोटस। हेरोडोटस साहब को बोला जाता है ये हिस्ट्री के फादर हैं। ही वाज द हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री, हर हिस्ट्री, हिस्ट्री के ये जो है फादर हैं। और इन्होंने बोला है कि हर एक हिस्ट्री को ज्योग्राफी की तरह ट्रीट करना चाहिए और हर ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। व्हाट ही हैज सेड कि जो हमारे हेरोडोटस साहब हैं इन्होंने बोला कि ऑल हिस्ट्री टू बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल द ज्योग्राफी मस्ट ट्रीटेड हिस्टोरिकली, ठीक है। इन्होंने जो इजिप्ट है बोला कि जो हमारे इजिप्ट है वो गिफ्ट है नाइल की, ठीक है। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। और ये क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने जो वर्ल्ड है उसको यूरोप, एशिया और लिबिया में डिवाइड कर दिया। क्या, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिवाइड द वर्ल्ड इन द यूरोप, एशिया एंड लिबिया, ठीक है। देन वी हैव द एलेक्जेंडर। अब आपको एलेक्जेंडर पता है कि एलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा शौक था घूमने का, एंड ऑल दो इन हिज एक्सप्लोरेशन, इन हिज क्वेस्ट टू एक्सपैंड द ग्रीक एम्पायर, ही हैज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड न्यू जियोग्राफिकल फीचर्स एज वेल, ठीक है। सो इन्होंने जियोग्राफिकल नॉलेज को एक्सपैंड किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया, और इन्होंने जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाया उसी क्वेस्ट में, क्योंकि ये नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। सो इन दैट वे ही हैज़ expanded the geographical understanding as well, okay। नाउ एरिस्टोस्थेनीज। अब हमारे जो एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं इनको फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर कहा गया है। अब ये जो फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर है, कुछ सोच समझ के तो नाम दिया होगा, ऐसे ही तो मुंह उठा के दे नहीं दिया। तो फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर जो इनको नाम दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि इन्होंने जो इक्वेटर है, इक्वेटर को एकदम रिमार्केबल प्रिसीजन, इन्होंने इक्वेटर को प्रिसीजन के साथ नापने की कोशिश करी। सो दैट्स वाई ही हैज़ गिवन दिस नेम फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर, क्योंकि इन्होंने इक्वेटर को प्रिसीजन के साथ नापने की कोशिश करी। अब इन्होंने सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डेवलप किया। अब सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास लैटिट्यूड, दूसरा होता है हमारे पास लॉन्जिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है ये एरिस्टोस्थेनीज साहब ने डेवलप करे। एंड फिर इन्होंने जो है सर्कमफेरेंस, अर्थ की सर्कमफेरेंस इन्होंने बताया कि लगभग जो है वो कितनी है, 25,000 माइल है सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। और एरिस्टोस्थेनीज साहब ने जो सर्कमफेरेंस है इनका एक क्या बोलूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था जेनोमन, ठीक है, जेनोमन। इसके मदद से इन्होंने ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है उसको बताया। किसकी मदद से, जेनोमन की मदद से जो है इन्होंने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को बताया, ठीक है। फिर इन्होंने दो चीज़ें लिखी। एक तो लिखा इन्होंने जियोडेसी, मतलब जो हमारे एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं ये एकदम साइंटिफिक जियोग्राफर हैं। साइंटिफिक जियोग्राफर होने की वजह से इनको देसी चाहिए, ठीक है। ही वांट्स देसी, सो ही वांट्स देसी, सो ही हैज़ रिटन जियोडेसी एंड ही हैज़ रिटन इक्यूमेन। अब इक्यूमेन का मतलब क्या होता है, इक्यूमेन का मतलब होता है द इनहैबिटेड अर्थ, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि द इनहैबिटेड अर्थ किसको बोला जाता है, सो इट इज इक्यूमेन। इक्यूमेन को बोला जाता है द इनहैबिटेड अर्थ, मतलब इनहैबिटेबल प्लेस इज कॉल्ड एज द इक्यूमेन। एंड ही हैज कोइंड द टर्म, इन्होंने कौन सा टर्म जो है वो कॉइन करा, ही हैज कोइंड द टर्म विच इज कॉल्ड एज, एक मिनट,
ही हैज़ कॉइन्ड द टर्म वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, इन्होंने टर्म कॉइन किया वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड जियोग्राफी टर्म जो है वो किसने कॉइन किया है, सो इट वाज कॉइन्ड बाय द एरिस्टोस्थेनीज, ठीक। फिर हम बात करेंगे हिपार्कस। अब ये जो हिपार्कस साहब हैं वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहे जाते हैं। अब देखो ये जो नाम है, जैसे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया इनको, तो ऐसे ऐसे मुंह उठा के नहीं दे देता है कोई भी नाम, ठीक है, कुछ रीजन होता है। तो इसका रीजन ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो हमारा अर्थ है उसको 360 डिग्री, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करा, ठीक है। सो 360 में डिवाइड करा, इसीलिए ये जो है वो इक्विनॉक्स की डिस्कवरी कर पाए। समझ रहे हो कि ये जो हिपार्कस साहब है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहे जाते हैं, क्योंकि सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, इसलिए इन्होंने इक्विनॉक्सेस की डिस्कवरी भी कर दी। और इन्होंने जो है वो ऑर्थोग्राफिक एंड स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शंस भी बता दिए। क्या बता दिए? ऑर्थोग्राफिक एंड जो हमारे स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं वो भी बता दिए। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी विच वॉज कॉल्ड एज अ बुक ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस। यदि आपसे बोले कि बुक ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस किसने लिखी है, सो इट वॉज रिटन बाय द हिपार्कस। हिपार्कस साहब ने ये बुक लिखी है, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं पोसीडियस। अब ये जो पोसीडोनियस साहब हैं, पोसीडोनियस, इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर हर जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं है, हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है। कैसे? जब आप पोल्स पे जाओगे तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, है ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर कैसा कि आपको एक्सट्रीम ऐसे कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। बट आप जैसे इक्वेटर पे हो तो इक्वेटर पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। देखो अब हम पता कर पा रहे हैं, अब हमको पता है कि इक्वेटर पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इवेपोरेशन होता है एंड क्लाउडीनेस वगैरह होती है। सो नाउ इक्वेटर इज़ नॉट हैविंग द एक्सट्रीम टेम्परेचर, बट जो पोल्स हैं उनके पास होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब क्या? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गर्म ही हो भाई, ठंडा भी तो एक्सट्रीम हो सकता है ना। सो ये सब चीज़ें नाउ हमको पता है कि भाई सब ट्रॉपिक्स में जो है इसमें एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम वार्म होता है, ठीक है, इट इज़ द वार्म। बट इक्वेटर इज नॉट हैविंग द एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो इक्वेटर है उसमें लेस एक्सट्रीम होता है। सो जो पोसिडोनियस साहब है, ही वॉज द जीनियस, आई मीन ही हैज ऑब्जर्व दीज थिंग्स। देन एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है विच इज कॉल्ड एज द मीटियोरोलॉजिका, ठीक है। क्या लिखी है इन्होंने? ही हैज रिटन अ बुक विच इज कॉल्ड एज द मीटियोरोलॉजिका है, मीटियोरोलॉजिका इन्होंने बुक लिखी है विच इज कॉल्ड एज द मीटियोरोलॉजिका, ठीक है। और इन्होंने जो है एडवोकेट किया है इंडक्टिव रीजनिंग को। किसको किया है? इंडक्टिव रीजनिंग को। सो याद रखना है जो एरिस्टोटल साहब हैं, इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग और इन द साइंटिफिक अप्रोच, मतलब साइंटिफिक अप्रोच में इंडक्टिव रीजनिंग यदि आपसे बोले कि किसने किया है, सो ही वॉज द एरिस्टोटल हु हैज पुट फॉरवर्डेड दिस कंसेप्ट। एंड इन्होंने जो है वो मीटियोरोलॉजिका भी लिखी है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछे, आई मीन दिस इज द PYQ का क्वेश्चन, यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, दिस इज द PYQ का क्वेश्चन, कि जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है वो किसने ड्राइव करी है? साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो आपसे यदि बोल दे कि साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है वो किसने ड्राइव करी है या फिर किसने डेवलप करी है, सो इट वाज डेवलप्ड बाय द ग्रीक्स, ठीक है। साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी डेवलप्ड बाय द ग्रीक्स, याद रखना ये, ठीक है। अब हम थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ग्रीक्स को। अब आप मेरे साथ एक्टिव रिकॉल करोगे, ठीक है। अब होमर है, होमर ने क्या करा? देखो होमर जो है इन्होंने बुक लिखी विच वाज कॉल्ड एज द इलियड एंड ओडिसी। इलियड प्लस जो आपका ओडिसी है वो बुक लिखी इन्होंने। फोर विंड्स के बारे में बताया। अब फोर विंड्स इन्होंने जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये बताई। नॉर्थ में क्या थी? नॉर्थ में जो है आपकी विंड थी बोर्स विच वॉज अ कूल विंड, ठीक है, कूल स्ट्रॉन्ग विद द क्लियर स्काई। देन ईस्ट में थी आपकी यूरस विच वॉज द वार्म एंड जेंटल विंड। देन साउथ में आपकी नोटस है, इट वॉज द फ्रंट ऑफ एडवांसिंग स्टॉर्म। एंड देन आपका वेस्ट में था ड्रेडेड ब्लोज विद द गेल फोर्स। थेल्स साहब ने जो आपका अर्थ है, अर्थ का मेजरमेंट निकाला। he has talked about the measurement of the earth, he has talked about the floating disk कि हमारा जो अर्थ है वो एक floating disk की तरह है। and he has also predicted जो आपका solar eclipse है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स को ही हैज प्रेडिक्टेड। नाउ वील टॉक अबाउट द एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है लाइटनिंग और थंडर को बोला कि ये डिवाइन कॉज नहीं है। फिर हिकेटियस साहब ने एक बुक लिखी है विच वॉज कॉल्ड एज द गैस पेरियोडोस, ठीक है, गैस पेरियोडोस,
यस, पेरियोडोस नाम की इन्होंने बुक लिखी है। फिर हेरोडोटस साहब, अब ये जो हेरोडोटस साहब हैं इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने बोला कि जितनी भी हिस्ट्री है उसको ज्योग्राफिकली ट्रीट करो और जितनी भी ज्योग्राफी है उसको हिस्टोरिकली ट्रीट करो। इन्होंने इजिप्ट को बताया कि वो जो है वो गिफ्ट ऑफ नाइल है। एंड इन्होंने जो वर्ल्ड है उसको यूरोप, एशिया और लिबिया तीन पार्ट्स में जो है वो बांट दिया। फिर आप आ जाते हैं अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर साहब हैं इनको इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपैंड करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी करा, ठीक है। एरिस्टोस्थेनीज, अब आपका जो एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं वो क्या है, फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं आपके, फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर ये कहे जाते हैं। अब ये साइंटिफिक जियोग्राफर क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सरकमफरेंस ऑफ अर्थ है उसको काफ़ी चतुराई के साथ, जिनोमन के साथ, ठीक है, जिनोमोन के साथ इन्होंने जो है वो नापा, जो कि कितनी थी, 25,000 माइल्स कुछ थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ऑथर करा किसको, इनको देसी चाहिए तो ही हैज सेड कि भाई जियो देसी ले आओ, और इन्होंने इक्यूमेन मतलब इनहेबिटेड अर्थ को भी निकाला। फिर वी हैव द हिपार्कस। अब हिपार्कस जो है वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्कल को 360 डिग्रीज में बांट दिया, और इसलिए इनको जो है वो इक्विनॉक्स भी मिल गया, ठीक है। इक्विनॉक्स मिलने के बाद जो है ये यहाँ पर रुके नहीं, इक्विनॉक्स को मिलने के बाद भी ये जो है इन्होंने ऑर्थोग्राफिक प्लस जो इनका स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसके बारे में भी बताया। एंड इन्होंने जो है बुक लिखी है, बुक इन्होंने कौन सी लिखी है, आई मीन हैज ही, 1 मिनट, हिपार्कस, यस ही हैज रिटन अ बुक ऑन एयर वाटर एंड इन्होंने जो है एयर वाटर एंड प्लेसेस पे जो है एक बुक भी लिखी है, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं पोसिडोनियस साहब ने जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसके बारे में बताया कि पोल्स पे जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, बट जो इक्वेटर है वहाँ पर लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। देन एरिस्टोटल साहब, अब ये जो आपके एरिस्टोटल साहब हैं इन्होंने एक तो बुक लिखी है विच इज़ कॉल्ड एज द मीटेरोलॉजिका, ठीक है, मीटेरोलॉजिका नाम की इन्होंने एक बुक लिखी है। और इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच, गॉट इट। तो ये जो हो गया हमारा ग्रीक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 2-3 बार इनको पढ़ो, ठीक है, सेपरेटली पढ़ना, इनके नोट्स वगैरह बनाओ। थैंक यू सो मच।